नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 की गणित लगा रहे हैं 3.5 प्रश्नावली प्रश्नावली 3.5। हमने दोस्तों यहां तक लगाया था। आज हम लोग ये लगाते हैं ई। यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हों तो इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। दो संख्याएं यदि सह अभाज्य हों तो कह रहा है इसमें से एक अवश्य ही सह अभाज्य होंगी। दोस्तों, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ऐसा कोई भी जरूरी नहीं। सहअभाज्य संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं होती हैं, मान लेते ए और बी, वे संख्याएं होती हैं जिनके जिनका कोई भी गुणनखंड सिवाय एक के और कोई भी दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं होता। सम गुणनखंड दोनों में कॉमन गुणनखंड नहीं होता सिवाय एक के, है ना दोस्तों। उसको कहते हैं सहअभाज्य। सहअभाज्य जिसमें कोई भी गुणनखंड दोनों में एक जैसे गुणनखंड नहीं होते हैं। दोनों संख्याओं के गुणनखंड अलग अलग होते हैं। सभी गुणनखंड अलग अलग होते हैं सिवाय एक के। ऐसी संख्याओं को कहा जाता है सहअभाज्य। ठीक है दोस्तों। इसमें कह रहा है इसमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या दोस्तों कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल एक एक और स्वयं से विभाजित होती हैं। एक और स्वयं उस नंबर से, एक और स्वयं संख्या से विभाजित होती हैं, उनको कहा जाता है अभाज्य संख्या। जैसे इसका एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 9। इसका एग्जाम्पल नहीं है 11, 13, 15। इसका एग्जाम्पल नहीं है 17। ऐसे करके है दोस्तों इसके एग्जाम्पल। तो कह रहा है कि सहअभाज्य दो संख्याएं हैं तो इनमें से एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। एक अवश्य ही इनमें से होगी दोस्तों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं दोस्तों, 4 और 9 है। 4 और 9 जो है इनके गुणनखंड जो आप निकालेंगे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 का 2 गुणे 2 है, 9 का 3 गुणे 3 है। तो दोस्तों इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय एक के। सिवाय एक के कोई भी गुणनखंड इसमें कॉमन नहीं है। जैसे मैं आपको और विस्तार से अगर निकालूं, और विस्तार से अगर आपको करके दिखाऊं दोस्तों, 4 का अगर आप निकालेंगे, 4 का आप गुणनखंड निकालेंगे दोस्तों। आइए निकालता हूं मैं 4 का गुणनखंड। 4 का दोस्तों गुणनखंड निकाल रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 1, यानी 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? जो इसकी घात है उसमें एक जोड़ दीजिए। 3 गुणनखंड होंगे दोस्तों 4 के। 1 गुणे 4, 4 गुणे 1 और 2 गुणे 2। यानी 4 के गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 1, 2 और 4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और वहीं मैं दूसरा ले रहा हूँ 9। 9 का क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या इसकी भी 3 हो जाएगी। 2 जमा 1, 3, है ना दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? 9 का 1 गुणे 9, 9 गुणे 1 और 3 गुणे 3। यानी 9 के जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं? 1, 3 और 9, है ना दोस्तों। तो इन दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? सिर्फ एक। तो 4 और 9 जो हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु इसमें कोई भी अभाज्य संख्या नहीं। इसमें ना 4 अभाज्य संख्या है, 4 भी देखो भाज्य है और 9 भी भाज्य है। ठीक है दोस्तों, तो हमने साबित कर दिया कि ये गलत है। अब देखते हैं अगला। 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए? नहीं दोस्तों, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। 4 से विभाज्य होने के लिए हम 2 डिजिट देखते हैं आखिरी के, इकाई और दहाई का स्थान देखते हैं। वहीं 8 से विभाज्य होने के लिए हम 3 स्थान देखते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं दोस्तों, जो 100 है, 100 100 वो 4 से विभाजित है, 25 आ जाता है। परंतु 100 को यदि आप 8 से विभाजित करें तो 8 एकम 8 और नहीं विभाजित हो रहा। 8 दूनी 16, फिर दशमलव में चला जा रहा है। समझ रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गलत है। जी देखिए आप, 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य, हाँ हाँ जी, होंगी, क्योंकि जो 4 है वो 8 का गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे था दोस्तों, यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो 3 से भी होगी, क्योंकि 3 जो है वो 9 का गुणनखंड है। यहीं पर अगर ये लिखा होता कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो 2 से भी होगी। हाँ जी, होंगी, क्योंकि 2 भी 8 का गुणनखंड है। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों। आइए एच देखते हैं। यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है,
कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी पूरा विभाजित करेगी। दोस्तों चेक कर लेते हैं इसको। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है, ये सही कह रहा है कि नहीं, है ना दोस्तों। कोई संख्या है वो दो संख्याओं को पूर्ण विभाजित कर रहा है तो उनके योग को भी करेगी, ये कह रहा है। हम ऐसे नहीं बता पा रहे हैं, चलिए हम इसलिए एग्जाम्पल में डाल के चेक करके देख लेते हैं। देखते हैं, मान लीजिए कि एक संख्या है 40 और एक संख्या है 30, है ना दोस्तों। तो ये अगर मान लीजिए 10 से विभाजित होती है, 10 से 40 को विभाजित करेंगे 4 आ जाएगा, है ना। और 10 से 30 को भी विभाजित करेंगे 3 आ जाएगा। और 40 और 30 को जोड़ेंगे 70 आ जाएगा, 70 विभाजित होगा 10 से, हाँ जी होता है। तो यहाँ तो ये सही हो गया। और भी कुछ एग्जाम्पल लेके देखें, यहाँ तो ये सही हो रहा है। और कोई एग्जाम्पल लेके देखें, मान लीजिए एक संख्या है 4 और एक संख्या है 16, है ना। और ये 4 से दोनों विभाजित होते हैं तो 20 भी 4 से विभाजित, हाँ दोस्तों यहाँ भी हो रहा है। यदि हम देखें एक 8 है और एक है मान लीजिए 72, तो यहाँ भी होगा। मान लीजिए एक है मान लीजिए 12 और एक है 16, ठीक है दोस्तों, 4 से विभाजित। हाँ दोस्तों ये सही लग रहा है, मुझे सही लग रहा है ये। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या लग रहा है, ये मुझे सही लग रहा है। यदि एक संख्या दो संख्याओं को विभाजित करती है तो उनके योग को भी विभाजित करेगी, ये चीज सही है। कैसे सही है दोस्तों, कैसे सही, ये तो हमने एग्जाम्पल में देखा। आप देखेंगे दोस्तों, कोई संख्या यदि एक को विभाजित करती है यानी वो संख्या उसी संख्या का गुणज है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं दोस्तों, जैसे 9 का पहाड़ा है दोस्तों, 9 का पहाड़ा है, 9, 18, 27, 36, 45, है ना दोस्तों, है ना। 9 का पहाड़ा है दोस्तों। ये मैं कह रहा हूं कि एक संख्या है 27 और एक संख्या है 18, दोनों ही 9 से विभाजित होती है। 9 से करेंगे 3 आ जाएगा, ये 9 से करेंगे तो 2 आ जाएगा विभाजित करने पे, है ना। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 45, तो वो भी 9 से विभाजित हो रहा है, जी होगा ही ना, क्योंकि 9 त्रिक 27 था, 9 दूनी 18 था, 9 पंजे 45, वो तो उसी में गुणज में ही आ जाएगा ना अगर दो जोड़ेंगे भी तो इसलिए ये चीज सही। आखिरी देख लेते हैं दोस्तों हम, पहले का आई। यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ये दोस्तों कोई जरूरी नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि यदि योग को विभाजित करे तो उन संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों। ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट दिया है इसमें। आपने एग्जाम्पल देखा दोस्तों, ये आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आखिरी के लिए देखते हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको ले लूं, एक संख्या है 13, एक संख्या है 17 और हम 10 से विभाजित कर रहे हैं। ना ये विभाजित हो रहा है दोस्तों, ना ये विभाजित हो रहा है, मगर इसका जो योग है 30 वो विभाजित हो रहा है 10 से, है ना। 10 या 30, तो ये तो भाई गलत है। एक संख्या है मान लो 2 और एक संख्या है 3, 5 से कोई भी विभाजित नहीं हो रहा है, या आप 12 और 13 कर लें, 5 से कोई भी विभाजित नहीं हो रहा है, परंतु इसका जो योग है 25 वो 5 से विभाजित हो रहा है, तो ये तो भाई गलत है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं, धन्यवाद।